जय हिंद। कक्षा 9 गणित। आज हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का कंसेप्ट, जिसमें हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो अभी तक आपको पता चल चुका है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या परमीय और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती है। ये क्या होती है? परमीय और अपरिमेय संख्या से बनी होती है। दोनों संख्याओं को मिलाते हैं तो वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम समझते हैं परमीय संख्या का दशमलव प्रसार। परमीय संख्या को कैसे लिखते हैं? P बटा Q के रूप में लिखते हैं। अब जब P बटा Q के रूप में है तो यानी कि ये जैसे है 3 बटा 2 के रूप में है, और 3 बटा 2 के रूप में है यानी कि ये भाग है कि 3 को 2 से भाग दिया गया है। ठीक है, और इसको भाग करेंगे तो ये क्या होगा? 2 से ले जाएंगे एक बार में, 2 एकम 2 माइनस करेंगे 1 आएगा नीचे। ठीक है, शेषफल। तो ये क्या हुआ? एक बार में गया और यहाँ पे 1 बच गया। अगर हम इसको दशमलव में ले जाएं, दशमलव लगाएं तो 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये 0 हो गया, यानी कि ये दशमलव में हम इसको ले गए तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? इस तरीके का दशमलव प्रसार हुआ। अब यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे जो अंक लिखा जाता है यानी कि जिससे भाग दिया जाता है, इसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और यहाँ पे जो आता है इसको क्या बोलते हैं? भागफल, और यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो यानी कि जो भी संख्याएं P बटा Q के फॉर्म में होंगी, इस तरीके से होंगी, यानी कि परमीय संख्या होंगी, उनका क्या क्या हो सकता है? उनको अगर हम भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, चाहे वो दशमलव में चला जाए या फिर अगर नहीं जाएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण तो यही ले लिया कि 3 बटा 2 ले लिया, इसको भाग किया तो 1.5 आया। इसी तरीके से अगर 4 बटा 2 होता तो ये 2 बार में चला जाता, दशमलव के बिना ही भाग चला जाता। और इसी तरीके से अगर संख्या होती मान लो आपकी 7 बटा 8, इसको भी आप भाग करोगे तो 0.875, तो दशमलव के 3 अंक के बाद ये पूरा पूरा भाग खत्म होगा। तो ये जितने भी इस तरह के दशमलव में जा रही हैं संख्या, इनको बोला जाता है शांत प्रसार। ठीक है, यानी कि कोई संख्या है P बटा Q के रूप में और उनको भाग दिया जा रहा है, वो डायरेक्ट भाग चली जाएं दशमलव में ना जाके, या फिर दशमलव में जाके भाग चली जाएं, तब उनको बोलेंगे क्या हम कि ये सारी संख्याएं क्या हैं? शांत प्रसार है इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत प्रसार, मतलब शांति के साथ इनका पूरा दशमलव में कट जा रही हैं, शेषफल इनका शून्य हो जा रहा है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर बात? तो इनमें क्या हो रहा है? इन तीनों संख्याओं में क्या हुआ? इनमें तीनों में क्या हुआ? इसका शेषफल जो था, ये शेषफल क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इनमें शेष क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। ठीक है, कोई भी संख्या होगी P बटा Q के रूप में, अगर हम उसे भाग देंगे, अगर शेषफल शून्य हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कि उसका शांत प्रसार है। पर इसके अलावा इसमें तो क्या हो रहा है? शेषफल शून्य हो जा रहा है, पर इसके अलावा परमीय संख्या के रूप में ही होती हैं कुछ संख्या जिसमें शेष शून्य नहीं होता। जैसे 1/3 है, ये भी P बटा Q के रूप में है। इसको अगर हम भाग दें तो ये आएगा 0.3333, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, और ये कभी भी इसका शेषफल शून्य नहीं होगा। इस तरीके की संख्याएं होती है तो इसको हम लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार, ऐसे बना देते हैं कि इसके ऊपर जो ये लाइन लगी होती है इसको बार बोलते हैं। जिस अंक के ऊपर ये लगी होती है मतलब उस अंक बार बार आ रहा है। ठीक है, मान लो है 1/7 है, तो इसका आता है आपका 0.142855714, फिर ऐसे ही रिपीट होने शुरू हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है? 1.4, ये इतनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अब इसके बाद फिर 1428557 फिर आना शुरू हो जाएगा, फिर वही चलता ही जाएगा। इस तरीके का भी प्रसार होता है दशमलव प्रसार, तो इसको बोलते हैं अशांत प्रसार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इस तरीके की अगर संख्याएं जा रही हैं दशमलव में, उनका शेष कभी भी 0 नहीं हो रहा, तो उनको बोलते हैं अशांत
आवर्ती। आवर्ती किस चीज़ को बोला गया? जब नंबर बार बार आना शुरू हो जाती है, ये रिपीट हो रहा है ना, और इसमें ये वाला नंबर बार बार आना शुरू हो गया तो इसको आवर्ती बोलते हैं। कि अशांत है और आवर्ती है। शांत होता है यानी कि शेषफल शून्य हो गया, इसमें शेषफल शून्य नहीं हो गया तो इसको बोलेंगे अशांत, और संख्या इसमें बार बार है इसलिए आवर्ती लग जाएगा। अशांत को ही अनवसानी भी बोला गया है, ठीक है, अनवसानी। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसी परमीय संख्या के ऊपर क्या हमने पढ़ा? दो चीज़ पढ़ा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम भाग दे रहे हैं, शेषफल शून्य हो जा रहा है, और ये संख्याएं वो हैं जिनमें शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। इनमें शेषफल शून्य नहीं होता। इनमें शेषफल शून्य नहीं होता क्योंकि ये पूरा दशमलव में कटती ही नहीं, संख्याएं चलती ही चली जाती हैं, शेष आता ही रहता है। तो इनको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत को ही अनवसानी भी बोला जाता है, अनवसानी आवर्ती भी आपको मिल सकता है। इसके दो नाम कह सकते हो, एक ये, एक अनवसानी आवर्ती, ठीक है, दो नाम है ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग बोला गया जो बार बार आ रही, आवर्ती इसी चीज़ को बोला गया कि संख्याएं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है और यहाँ पे ये इतनी बड़ी संख्या बार बार आएगी, इस चीज़ को बोला गया है। अब इसके ऊपर प्रश्न जो आपकी प्रश्नावली में आपसे पूछा जाएगा, इनके ऊपर उसमें पूछा जाएगा, मान लो दिया गया आपको एक क्वेश्चन है ऐसे कि 3.14267 इसको आप P/Q के रूप में बदलो, यानी कि परमीय संख्या में बदलो। तब क्या करना है? जहाँ पे भी ऐसी संख्या सिंपल मिले आपको दशमलव देखना है, इधर से काउंट करना है कितनी संख्या के बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी कि इसके नीचे ये पूरी दशमलव संख्या हटा के पूरा नंबर लिख दो, ठीक है। और 6 के बाद थी 2 4 6, तो उसके बाद 1 लगाओ और 6 0 लगा दो। ये हो गया इसका P/Q के रूप में, इस संख्या का ये बन गया P/, यानी कि परमीय संख्या बन गया। P/Q यानी परमीय संख्या बन गया, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन होगा, एक ये होगा, ये किसके रूप पे था? इस वाले के रूप में था, ठीक है, इसके रूप में था। ऐसी संख्याएं होंगी तो डायरेक्ट ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें शून्य हो रहा होगा शेष, तब आपका सॉल्यूशन ये बन जाएगा आराम से। बट अगर ऐसी संख्याएं होंगी जो रिपीट हो रही हैं बार बार, इनका कैसे P/Q के रूप में बदलेंगे उसको भी समझते हैं। मान लो कोई संख्या आपकी दी गई है 0.333, यही आ रही है बार बार, इसको आपको बदलना है परमीय संख्या में, ठीक है। तब क्या करोगे? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सबसे पहले मान लोगे, माना P/Q बराबर 0.3 के ऊपर बार है। ये 3 इसी को लिख सकते हैं ना, 0.3 के ऊपर बार और 0.3 के ऊपर बार है। अब क्या कर सकते हैं? हमको ये जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है ना, उनको हटाना होता है। कैसे हटा सकते हैं? इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दे रहा हूँ कि 3 3 3 ये चलता जा रहा है। अब हम अगर इसमें हम 10 से गुना कर दें, 10 से गुना कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, इधर हो जाएगा 10 P/Q, और 10 से ही क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। ये 0.333 है, और जब आपको पता है जब गुना करते हैं तो ये जो दशमलव होता है ना, ये इधर से इधर की तरफ भगता है। अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये एक संख्या इधर भागेगा, 100 से गुना करेंगे 2 संख्या भागेगा, 1000 से करेंगे 3 संख्या, यानी कि जितने जीरो होंगे एक के बाद उतनी संख्याएं इधर की तरफ भागेगा दशमलव। तो हमें ये दशमलव सिर्फ एक संख्या इधर भगाना है। देखो अगर हम 10 से इधर गुना किए हैं तो ये हो जाएगा 3.333 ऐसा, ठीक है। और यही चीज़ हम लिख सकते हैं फिर 3.3 के ऊपर बार,
ठीक है। ये आपका बन गया पहला समीकरण, ये बन गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हम दूसरे समीकरण में से पहले को घटा दें, तब क्या होगा, यहाँ पे ये है 10p/q माइनस p/q, ठीक है, बराबर में इधर है 3.3 के ऊपर बार, या फिर मैं डायरेक्ट नंबर लिख देता हूँ कि 3 3 चलता ही जा रहा है, इसमें से माइनस करना है 0.33, इधर भी चलता ही जा रहा है ये, ठीक है। और जब इधर से माइनस करेंगे 10 में से 1 जाएगा यानी कि 9p/q, और इधर ये 3 के बाद दशमलव के बाद इधर जो है 3 3 3, इधर भी दशमलव के बाद 3 3, यानी कि दशमलव के उधर क्या है, बराबर नंबर है, वो क्या कट जाएंगे, ठीक है। तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 3। ध्यान से समझना, ये क्या था, 3.3 के ऊपर बार था, इसमें से माइनस करना था 0.3 के ऊपर बार, माइनस किया, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो 0 हो जाएगी, 3 में से 0 हो जाएगा 3, यानी कि सिर्फ इसका जवाब 3 आया है, इसलिए अब इस p/q को इधर ही रखो, और आपको पता होना चाहिए कि अगर इधर कोई संख्या गुना में है उधर भेजते हैं तो भाग में हो जाता है, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, इधर भाग है तो उधर जाके गुना, ये होता है, ठीक है। तो इधर 9 क्या है, p/q के साथ गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 3 के साथ भाग हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यानी कि p/q क्या है, 1/3, ये आ गया जवाब। 1/3 का ही दशमलव में ये आता है, ठीक है। तो हमने बदल दिया इस संख्या को p/q के रूप में। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके ऊपर मैं एक प्रश्न और कराता हूँ, वो अलग टाइप का है। एक प्रश्न है 1.2727 कहने का मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है, एक के बाद। इसको आपको बदलना है परमीय संख्या यानी कि p/q के रूप में। तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ तो आपको सबसे पहला चीज़ है मान लेना, माना p/q बराबर 1.2727 ये है, ठीक है, ये आप पहला समीकरण मान लो। फिर आपको यहाँ पे जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उनको सिर्फ इधर लाना होता है, दशमलव के इधर, ठीक है। जैसे उसमें था 0.3, 3 सिर्फ संख्या रिपीट हो रही थी, 3 को आपको दशमलव के इधर लाना था, उसके लिए क्या किया था, 10 से गुना किया था। 10 से करेंगे तो एक ही संख्या इधर आती है, ये दशमलव उधर जाता है, एक संख्या इधर जाता है। अब यहाँ पे क्या है, 2 7 ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 2 संख्या हमें इधर लानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो इसमें हम 100 से अगर इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 p/q, ठीक है, ये हो गया 100 p/q। और इधर भी करेंगे तो ये 2 संख्याएं, ये दशमलव 2 संख्या इधर आ जाएगा, यानी कि 127.2727 और ये चलता चला जाएगा, ये आपको बन गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाएंगे। इसमें बात वही याद रखनी है, ये जो दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है ना, एग्जैक्ट आपको उसी संख्या को इधर ला लेना होता है, जो संख्या रिपीट हो रही है दशमलव के इधर। यहाँ पे ये 27 रिपीट हो रहा था, यानी कि 2 डिजिट की संख्या थी, तो हमने 100 से गुना किया। 3 डिजिट की होती तो 1000 से करते थे, 1 डिजिट की होगी, एक ही जैसे यहाँ पे था तो उसको 10 से ही किया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये हो जाएगा 100 में से सेकंड में से फर्स्ट, दूसरे समीकरण में से पहला घटाएंगे, यानी कि 100 p/q में से घटाएंगे p/q, तो ये इधर तो हो जाएगा 127.2727, ये आता जा रहा है, माइनस 1.2727 ये भी आता जा रहा है, ठीक है। 100 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 99 p/q, और इधर 127 और इधर 1, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव के उधर बराबर संख्या इधर भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, दशमलव के उधर सब 0 हो गया। 127 में से 1 जाएगा यानी कि 126 आ जाएगा। फिर p/q 126/99, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 14 बार में, और ये कट जा रहा है 11 बार में 9 से, ठीक है। तो यानी कि p/q बराबर आ जाएगा 14/11। तो ये आपका बदल गया p/q के रूप में, परमीय संख्या आ गई।
अब एक प्रश्न इसी के ऊपर और समझिए, ध्यान से समझना इसको। मान लो आपको दिया गया है कोई क्वेश्चन है 0.235 और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इसको भी आपको पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। ध्यान से समझना, इसमें क्या संख्या रिपीट हो रही है, ये इसमें हो रही है 2 तो नहीं रिपीट हो रही है, 3535 रिपीट हो रही है, यानी कि 35। दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं लगा, एक संख्या के बाद बार लगा है, ये बात को समझना। तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना पी बाई क्यू बराबर ये संख्या है, ठीक है। माना पी बाई क्यू ये 3535 चलता जा रहा है। सबसे पहले ये 2 को इधर लाओ, ठीक है, सिर्फ 2 को हमें दशमलव के इधर लाना, यानी कि इस दशमलव को सिर्फ एक संख्या उधर ले जाना, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से गुना करेंगे तो ये 10 पी बाई क्यू और इधर हो जाएगा 2.3535 ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। ये आपका बन गया पहला समीकरण, इसको मानो। अब दूसरे समीकरण में क्या करो, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उस पूरी संख्या को दशमलव के इधर लाना होता है। तो अब 35 के ऊपर लगा है ना, 35 बार बार आ रहा है, तो अब इसमें किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी कि अब इस वाले समीकरण में 100 से गुना कर दें, क्योंकि 35 ही है, इसके ऊपर अब बार लगेगा ना। इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ, 2.35 इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो इस पूरी संख्या को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000 पी बाई क्यू, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं, यानी कि 100 से गुना करेंगे और ये 10 पहले ही था, ये क्या बन गया, 1000 बन गया। और इधर भी अब ये संख्याएं इधर आ जाएंगी, 335.35 ये बार, ये आपका बन गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इसमें भी दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 पी बटा क्यू और इधर इसमें से माइनस करेंगे 10 पी बाई क्यू, क्योंकि पहले समीकरण में इधर लेफ्ट हैंड साइड में यही है, और इधर 235.35 के ऊपर बार, इसमें से माइनस करेंगे 2.35 के ऊपर बार, और फिर इसको हल करेंगे। 1000 में से 10 जाएगा तो ये 990 पी बाई क्यू, और ये दशमलव के उधर 35 बार है, वो तो 0 ही हो जाएगा। 235 में से 2 जाएगा तो 233 ये आ जाएगा, और यहाँ पे फिर पी बाई क्यू, ठीक है, 233/990, और इसमें कुछ काटेगा, जो भी नंबर हम काटेंगे वैसे कट नहीं रहा कुछ, तो यही हम छोड़ देंगे, ठीक है। पी बाई क्यू बराबर ये इस संख्या का ये दशमलव था, ठीक है। तो हमने पी बटा क्यू के रूप में इसको बदल दिया। सिर्फ इसी 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बस, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। इनको बोलेगा परिमेय संख्या में बदलो, इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी प्रश्नावली हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ समझा परिमेय संख्या को, समझा कि परिमेय अगर शांत होता था तब कैसे करना है, और अशांत हो रहा है तो वहाँ पे ये दशमलव कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उसके आधार पे 3 टाइप मैंने बता दिए कि उनको पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे। अब दूसरी जो है परिमेय वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या से भी मिलके बनी है, तो अपरिमेय संख्या का भी प्रसार हम समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या का मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या होता है, कोई भी संख्या p बटा क्यू के रूप में है, अगर उसको दशमलव में ले जा रहे हैं तो वो कैसी जाएंगी। जैसे मान लो कोई संख्या, उसको आप दशमलव में ले जा रहे हो, 0.101110 ऐसी आ रही है, तो इसमें कोई भी देखो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 10 यहाँ पे है, उसके बाद फिर 11 है, ठीक है, फिर 0 है, फिर 111 है, ऐसे चला जा रहा है। तो इसमें क्या है, शेषफल शून्य तो नहीं होगा, पर दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार भी रिपीट नहीं होगी। जैसे √2 है, √2 का अगर आप निकालो हल तो इसका बनता है 1.414235 ऐसा चलता जाता है। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होगी और ये कभी शेषफल शून्य भी नहीं होगा। पाई का मान जैसे है वो भी होता है 3.14926 ऐसे अलग अलग, तो इसके दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट भी नहीं होगी, अलग अलग संख्याएं आती जाएंगी। तो ऐसी जो संख्याओं का प्रसार होता है उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको बोला जाता है अनवसानी, क्योंकि अनवसानी किसके लिए, अशांत के लिए, ठीक है। अनवसानी का मीनिंग ही है अशांत, यानी कि दशमलव में इनका शेषफल शून्य
नहीं हो रहा है, अशांत है और अनावर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार कोई संख्याएं आए, तो यहाँ पे कोई संख्याएं भी नहीं आ रही हैं, इसलिए अनावर्ती। अनवसानी, अनावर्ती। अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये होती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। इसके ऊपर प्रश्न कैसा पूछा जाता है, आपको कोई दो संख्याएं दे दी जाएगी, मान लो दे दिया गया 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालिए, 5 परिमेय संख्या निकालिए। अपरिमेय संख्या निकालना है। तब क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले जो भी पहली संख्या होगी इसका हम दशमलव में प्रसार कर लेंगे। 1/7 है, 1/7 का अगर दशमलव प्रसार हम करें तो ये होता है 1.428557, ठीक है, ये होता है। और यही संख्या आप बार बार इसके ऊपर बार लगा देते हैं क्योंकि यही बार बार आना शुरू हो जाती है, चलता चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी संख्या होगी उसका भी हम प्रसार कर लेंगे, भाग करके ये करेंगे तो ये आएगा 0.285714, यानी कि ये संख्या सिर्फ इस पर रिपीट हो रही है, ये वाली बार बार आ रही है, बार लगा दिया। तो हमें पता चल गया दशमलव के किन किन संख्याओं के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या निकालनी है, यानी कि 0.14, 0.28 के बीच में एक बतानी है। तो आप कोई भी दशमलव संख्या इनके बीच में बता दो, 0.15, 14, 28 इसके बीच में ही होगा। उसके बाद क्या करना है, कोई भी संख्या इसमें रिपीट ना हो, पैटर्न ये याद रखना है। 6 कर दिया, 2 कर दिया, 8 कर दिया, 7, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो इसमें अब कोई भी संख्या देखो रिपीट नहीं हो रही, कोई भी पैटर्न, जैसे यहाँ पे 15 है, 62 है, फिर 86, 27, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हो गया इसके बीच का अपरिमेय संख्या एक। ऐसे कई सारी पूछी है तो इसी को 0.16, क्योंकि 1 4 है, 2 8, इनके बीच में आपको निकालनी है। 1 6 लिख दिया, उसके बाद 001, 0021, 0031, ऐसे बना दो, ये 2 हो गई। जितने भी पूछेगा आप इसके आगे बना सकते हो अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इतनी सी अगर आपने बातें समझ ली तो अब आपकी प्रश्नावली आराम से आप कर सकते हो 1.3 को। इस वीडियो को पूरा देखना, डिटेल में देखना, नोट्स बनाते चलना। अगली वीडियो आएगी उसमें आपको पूरी प्रश्नावली के सॉल्यूशन मिलेंगे और चैप्टर को मैंने पहले ही बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।